नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। यूपी में विधानसभा चुनाव की लड़ाई केंद्रीय बजट 2022 पर केंद्रित हो गई। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके फायदे गिनाए तो विपक्ष ने जमकर आलोचना की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बीजेपी सरकार को घेरा तो बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि ये बजट जनता को लुभाने के लिए लाया गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव की लड़ाई मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022 पर केंद्रित हुई। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके फायदे गिनाए, वहीं विपक्ष ने जमकर आलोचना की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बीजेपी सरकार को घेरा तो बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती ने कहा कि ये बजट जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, लेकिन टैक्स के बोझ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए। बजट आज संसद में प्रस्तुत हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान। सपा प्रमुख ने तुकबंदी करते हुए कहा कि कारोबार और नौकरी के साथ जनता की आमदनी घट गई है और अब लोगों की जेब काटने के लिए ये बजट आया है। उन्होंने लिखा कि कारोबार सब हुआ चौपट, ऐतिहासिक मंदी लाखों की नौकरी कर गई चट, आम आदमी की आमदनी गई घट। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बजट की आलोचना करते हुए कहा कि संसद में पेश किए गए बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि पिछले वादों और पुरानी घोषणाओं को भुला दिया गया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बजट ने न तो किसानों को राहत दी और न ही युवाओं को रोजगार। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी, न मध्य वर्ग और टैक्स में छूट, न महंगाई से निजात, न छोटे उद्योगों को राहत, न युवाओं को रोजगार, बस पुराने हो चुके जुमले और सब्सिडी का प्रहार। यही है मोदी सरकार की बजट का सार। वहीं गाजियाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अलग तरीके से कुछ कहा है जो कि बजट से इतर है, सुनिए। गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के व्यक्ति के घर में चूल्हा बंद न होने पाए,
डबल इंजन की सरकार ने राशन की डबल डोज भी उपलब्ध कराने का काम किया है। भी सरकारें दे सकती थी, एक गरीब का राशन दे सकती थी। कहां जाता था पैसा? इत्र वाले मित्र के घर में। पहले चुनाव में इन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी प्रदेश में आई थी, बड़ा बड़ा हल्ला किया था, बहुत प्रचार किया था। जनता ने ठेंगा दिखा दिया। आज फिर बदल करके 2 लड़कों की जोड़ी फिर आ गई है। ये 2 लड़कों की जोड़ी वही है। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। यूपी में विधानसभा चुनाव है तो हर चीज को लेकर राजनीति हो रही है। खैर, अब तो बजट पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आम बजट में किसानों का ध्यान रखा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। आम बजट को कहा जा रहा है कि ये पूरा की पूरा बजट प्रो फार्मर है। किस तरीके से किसानों के हित में ये बजट, बात करते हैं हम सीधे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से। तोमर साहब, इस बजट के बारे में कहा जा रहा है कि पूरा बजट प्रो फार्मर है, किसानों के हित में, किस तरह से? भारत सरकार का वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आज का बजट बहुत ही ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला, नौजवान सबको इसमें समाविष्ट किया गया है। समग्र विकास और संतुलित विकास और दूरगामी विकास, इस कल्पना को संजोए हुए यह बजट आने वाले 25 सालों में हिंदुस्तान की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला बजट है। अगर कुल बजट को देखें तो बजट में 5.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है। कृषि मंत्रालय के बजट को देखें तो ध्यान में आएगा, पिछले बार 1,23,000 करोड़ रुपया बजट था, इस बार 1,32,000 करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र का बजट है। इस बजट में कृषि क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दी गई है। सामान्य तौर पर बजट ऐसे प्रस्तुत होते थे जिसमें जिनको लोक लुभावन कहा जाता था। ये बजट आंकड़ों का बजट नहीं है, ये बजट दूरदृष्टि का बजट है और अपने आप में देश की ताकत को समेटे हुए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। खेती के क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जिन जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती में किया जा सकता है वो टेक्नोलॉजी का समावेश हो, लोग सामूहिक रूप से खेती के लिए आगे आएं, महंगी फसलों का उपयोग करें, ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे कि हमारा कृषि उत्पाद का निर्यात अभी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये और बढ़ सके और किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इस दृष्टि से भी इस बार बजट में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो खरीद, सरकारी खरीद होती है वो की जाएगी, उसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तोमर साहब, बार बार बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि प्राकृतिक खेती को सरकार बढ़ावा देगी, जैविक खेती को बढ़ावा देगी, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरी बात ये भी कही गई है कि खेती को डिजिटल से जोड़ने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से किसान की अगर आमदनी बढ़ाना है तो उसके 2 ही तरीके हैं। एक तो उसको वाजिब बाजार मिले, वाजिब दाम मिले, और दूसरा उसकी लागत कम हो। वाजिब दाम मिले, इसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। और जब हम प्राकृतिक खेती पर आते हैं तो निश्चित रूप से लागत कम होती है और जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो लागत कम हो, जमीन की ताकत बढ़े, इसके लिए प्राकृतिक खेती पर सरकार का बल है। और इसके साथ ही साथ तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी इस बजट में चिंता की गई है। जो आने वाले कल में तिलहन, खाद्य तेलों का जो आयात हम करते हैं और आयात पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करेगा।
सर एक सवाल रह गया था सर, ड्रोन खेती, ड्रोन का किस तरह से उपयोग हो सकता है खेती में? ड्रोन पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है। उस पॉलिसी के अंतर्गत एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अपनी नियम जारी कर दिए हैं। ड्रोन का काफ़ी उपयोग खेती के क्षेत्र में हो सकता है। बड़े बड़े रकबे होते हैं। मानव जब पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है तो उसका दुष्प्रभाव मानव के शरीर पर भी होता है और थोड़ी बर्बादी भी होती है। ड्रोन से अगर हम पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से वो समग्रता में होगा, संतुलित होगा, जितना तय करेंगे उतना ही होगा और मानव शरीर पर उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। ये थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका कहना है कि किसानों की आमदनी बढ़े, इस तरह की फसलों को बढ़ावा दे रही सरकार। चाहे फ्लोरिकल्चर की बात करें, चाहे फलों की बात करें, इस तरह के उत्पादन को बढ़ावा देने जा रही सरकार। कहना है सेतु के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। इस बजट से देश का मिडिल क्लास उम्मीद लगाए बैठा था कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होंगे। देश का आम बजट पेश हो जाने के बाद आम जनता इस बजट से कितनी संतुष्ट है, देखिए रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया है। अब क्योंकि ये आम बजट है, इसीलिए आम जनता की बजट पेश होने के बाद क्या राय है, इसी के लिए बातचीत करेंगे हम कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से जो गृहिणियां हैं, ऐसे लोगों से जो सर्विस क्लास है, कुछ व्यापारी भी इस वक्त हमारे बीच में होंगे। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बजट को लेकर के। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बजट पेश हुआ है क्या लगता है आपको? हालांकि अगर मैं सर्विस एम्प्लॉय की बात करूं तो वो खासा निराशा उनको मिली है इस बजट से लेकर, क्या कहना है आपको? जी बिल्कुल निराशा मिली है, क्योंकि जो पहले था इनकम टैक्स वैसे ही चल रहा है। हम लोग को उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ वो लोग ठीक करेंगे इसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, जैसे ये डाकघर को बैंकों से जोड़ रहे हैं, डिजिटल करेंसी आ रही है, 60 लाख कहा है नौकरियां देंगे अगले 5 साल में, तो कुछ चीज़ें तो ठीक हैं। बट कुछ इसलिए नौकरी पेशा को कुछ इसमें सहूलियत इतनी ज़्यादा नहीं मिली है। आम गृहिणी को क्या चाहिए? जो रसोई घर में आम चीज़ें हैं जैसे वो नहीं इन्होंने सस्ती करी। ओवरऑल देखें तो ठीक है जी। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप हाउसवाइफ हैं, बजट आया है, क्या उम्मीद थी और जिस तरीके से बजट आया है क्या कहना है आपका इस पर? वैसे उन्होंने कुछ अच्छा किया है और कुछ सही किया, कुछ नहीं सही किया है। जैसे कपड़ा सस्ता किया है, चमड़ा सस्ता किया है। अब हम लोगों का चाहिए है, हम लोगों का भाई किचन का सामान सस्ता होना चाहिए, तभी अच्छा होगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी इस पर? यही कहेंगे कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी हुई हैं। बाकी सर्विस क्लास के लिए तो काफ़ी निराशा मिली है। और बच्चों की जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पढ़ाई कोई वो नहीं, फीस में भी कोई कटौती नहीं है। 50% जैसे बोला था कि करेंगे फीस, वो भी नहीं कुछ हुआ है। फीस पूरी देनी है। घर में रसोई गैस है, हर चीज़ें, आदमी जब कुछ इनकम ही नहीं होगी तो क्या खाएगा, क्या करेगा? अब इस सारी बहस के बीच में हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जो बजट आया है, क्योंकि आप व्यापारी हैं, उनके खेमे में क्या इस बार उपलब्धियां मिली हैं बजट से? इसमें देखिए, ना तो इसमें कोई सरचार्जेस घटाए हैं, मतलब सरचार्जेस तो ढेर सारे घटाए हैं इन्होंने, और टैक्सेस में इन्होंने ना तो कोई छूट दी है तो और ना ही कोई नया टैक्स लगाया है, इसलिए ओवरऑल ठीक है। तो बिल्कुल ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो आम जनता है वो खुश भी है, लेकिन अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं तो वो इस बजट से लगातार नाखुश है, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई भी जो कह सकते हैं उतार नहीं देखने को मिला है, उसमें कोई भी कटौती या कमी देखने को नहीं मिली है। कि लगातार जो आम जनता है वो टैक्स से ही ज्यादा परेशान थी कि उनको लगातार टैक्स देना पड़ रहा था। तो फिलहाल ये है आम जनता की राय इस पूरे बजट को लेकर के। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मैंने निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। और सिर्फ धोखा दिया है इस बजट में सरकार ने। किसान परेशान था, कृषि बजट पहले ही कम कर दिया गया था पिछले साल के बजट में, और इस बार कुछ नहीं। तो सच्चाई ये है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहती है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं। गरीब जो पहले से परेशान था कोविड की मार से, उसको भी इस बजट में बड़ी उम्मीदें थी,
लेकिन कुछ नहीं दिया। सरकार सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जिस तरीके की महंगाई बढ़ी थी, उस महंगाई को लेकर, नियंत्रण को लेकर भी इस बजट में कुछ नहीं। अब जनता भारतीय जनता पार्टी की इस बजट को देखकर समझ चुकी है कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। मुक्ति पाना चाहते हैं लोग, सफाया होने जा रहा है भाजपा का। बजट का मतलब जुमला, जुमला और बड़ा जुमला। ये गरीब विरोधी, मध्यवर्गीय विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी बजट है ये। इस बजट में बताइए भला, आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते करते अब 60 लाख पे आ गए। जुमला और सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, बजट भी जुमला है। केंद्र सरकार के पेश हुए बजट को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने महिलाओं और व्यापार से जुड़े लोगों से बात की, जाना कि बजट से कितनी उम्मीद हुई पूरी। महिलाएं भी कुछ मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप घर संभालती हैं क्योंकि महंगाई की एक बड़ी समस्या है। सरसों का तेल महंगा है, प्याज टमाटर के दाम है वो लगातार बढ़ते रहते हैं, दालों के दाम बढ़े हुए। कैसे लगता है, कितनी उम्मीदें थी और अभी कितना खरा उतरा बजट? देखिए, उसमें कोई परिवर्तन खैर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे बात महिला पुरुष की नहीं है, क्योंकि व्यापारी वर्ग है या जो भी हम लोग यहाँ से कमाते हैं, अगर उसमें ही हमें रिलैक्स नहीं होगा और चीज़ें महंगी होंगी तो घर पे तो अपने आप ही प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उद्यमी, हम लोग भी अपनी जगह पे बाहर काम कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर सिलेंडर भी महंगा, सब चीज़ें महंगी, ठीक है, लेकिन GST और रिटर्न के ऊपर ही जब कोई चीज़ें परिवर्तन नहीं की गई हैं तो फिर वो तो अंडरस्टूड है कि वहाँ तो आना ही आना है, वहाँ सब चीज़ें आनी ही हैं। तो जब कोई परिवर्तन ना, हमें होम लोन, एजुकेशन लोन के ऊपर कोई भी परिवर्तन किया गया, उस पर कोई % कम नहीं किया गया है। GST जो है वो कोचिंग सेंटर्स पे जो बच्चों की फीस, आदमी बड़ी बड़ी फीस करता है, तो उसके ऊपर भी कोई नई चीज़ें हैं। और इजी स्टार्टअप्स के लिए, लेडीज़ के लिए कुछ नहीं है, तो कि अगर वो भी एक निम्न वर्ग के लिए अंदर अगर आप आते हो तो आपको कुछ % अवेलेबल होगा, अदरवाइज आप उसमें भी एक बंटवारा कर रखा है। तो आपने फिर महिला सशक्तिकरण में भी आपने क्या किया? महिलाओं के लेकर लगातार सरकार बात करती थी, जो बजट से बहुत उम्मीदें लगा रखी गई थी, क्या कितना कुछ खरा उतरा बजट उम्मीदों पे आपकी? खरा तो नहीं उतरा है बजट, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत तो कुछ किया है सरकार ने, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया। हम लोगों की उम्मीदों में तो बिल्कुल नहीं किया है। ना तो कोई GST में उन्होंने छूट दी है हम लोगों को, ना इनकम टैक्स में छूट मिली है। पेट्रोल और सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ते रहने से हर चीज़ इफ़ेक्ट करता है, हमारा सब कुछ इफ़ेक्ट करता है उससे। अगर वो उस पर भी थोड़ा ध्यान देते कि थोड़ी कीमतें गिराते तो हमारा हो सकता है उससे GST, खाने पीने की चीज़ों में लागत कम होती है और हम लोगों को उस पर थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। सरकार का आम बजट पेश हुआ है, तमाम सारे व्यापारियों के साथ मौजूद से बात करेंगे। सर, क्या कुछ रहा इस बजट में? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज पूरा बजट देखा। इस बजट से बहुत निराशा हुई। बजट में व्यापारियों के लिए, उद्योगियों के लिए और आम जनता के लिए कुछ था ही नहीं। वित्त मंत्री ने केवल कोरा कोरा भाषण एक तरीके से पढ़ा और MSME सेक्टर के लिए 2 लाख करोड़ की बात कही गई, लेकिन कैसे उसका बंटवारा होगा, कैसे उसको दिया जाएगा, इसकी भी कहीं कोई बात नहीं कही गई। हम लोग ई-कॉमर्स के लिए पॉलिसी की बात सोच रहे थे और दूसरी चीज़ों को सोच रहे थे, कुछ भी आज नहीं हुआ। ना GST में कहीं कुछ चेंजेस है, ना कहीं कुछ है। आज का बजट बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्ण रहा। सर, आप कैसे देखते हैं, आप तो जानकार हैं? देखिए, बजट जब भी आता है तो आदमी 2 चीज़ों पे मेन ध्यान देता है जो आम जनता होती है। एक होता है इनकम टैक्स, होता है GST को लेकर के बजट का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि साल भर इतने चेंजेस करती रहती है सरकार कि बजट का इंतजार नहीं रहता है। रही बात इनकम टैक्स की, तो हमेशा की तरह आम जनता को कुछ नहीं मिला। जो चीज़ें थी एज इट, मतलब कोई भी चेंज नहीं किया एक्सेप्ट GST में उन्होंने ये बताया कि सिंस इंसेप्शन जनवरी 2022 में सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ है GST का। तो इसका मतलब है कि जनता पिस रही है और इन्होंने जनता को पिसने के लिए और छोड़ दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है बजट में जिससे हम ये कह सकें कि हाँ कुछ तो रिलीफ मिली है आम जनता को, कुछ भी नहीं है। 2 सालों से कोरोना की वजह से जो रोजगार है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, तो उम्मीद की जाती है शायद कुछ ऐसा होगा बजट में जिससे थोड़ा सा रोजगार को कुछ लाभ होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? बजट, हम मोहम्मद आदिल आदर्श व्यापार मंडल से आज हम लोगों ने पूरा बजट देखा और जिस हिसाब से सोचा था कि व्यापारियों के हित में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इस बजट को एकदम व्यापारियों की तरफ से देखिए फेल है, क्योंकि जो हम लोग उम्मीद किए बैठे थे कि देख रहे हैं कि शायद कुछ व्यापारियों को मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्लैब वो बता रहे हैं, वो स्लैब तो जो पिछले सालों से चल रहा है वही कंटिन्यू उसको करके रखे हुए, इसलिए हम लोगों से कोई बहुत लाभ नहीं मिला है आज के बजट से। और भी लोग मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? इनकम टैक्स की स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बल्कि इसमें बताया गया कि GST का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि इस बार। तो इसका मतलब ये है कि व्यापारियों को कहीं से मतलब निचोड़ा ही जा रहा है, व्यापारियों को कहीं किसी तरीके से कोई राहत नहीं मिली है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को?
देखिए, इस बार इन्होंने जो क्रेडिट है गारंटी स्कीम उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया है और 4.5 लाख करोड़ का पिछली बार था, अब फिर उसको 5 लाख करोड़ किया है। लेकिन वो डिसबर्समेंट बैंक लोन नहीं कर रही है क्योंकि उसमें इंटरनल तौर पे मैनेजर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। अगर लोन एनपीए होता है तो उसमें जो है सरकार उसकी गारंटी नहीं ले रही। अगर वो डिसबर्स हो जाए पेमेंट तो निश्चित तौर पे मार्केट में फंड आएगा तो उससे ग्रोथ करेगा मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये बजट से कुछ लोगों को फ़ायदा होगा? नहीं, बजट तो नॉर्मल है, उसमें कोई भी फायदे वाली बात नहीं बताई गई है और जो बेसिक रिफॉर्म्स इनको करने थे वेयर हाउसिंग वगैरह में उसमें भी इन्होंने नहीं किया। हम लोगों की ये डिमांड थी कि साहब जो है नाबार्ड जो सब्सिडी दे रहा है उसमें एमएसएमई सेक्टर को भी जोड़ा जाए, जिससे जो शहर हैं जिसमें वेयर हाउसेस बन रहे हैं वहाँ पर जो ऑनलाइन कंपनीज हैं जो ले रही हैं उनको भी जो है उस पर सब्सिडी हम लोगों को मिल सके, लेकिन वो भी अभी नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है अलग अलग वर्ग के लोग थे, साफ तौर पे जो इस तरह इंतज़ार था कि जो बजट में बहुत कुछ उम्मीदें थी, हालांकि आप लोगों की अगर बातों की बात करें जो बजट में सोचा था वैसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ निकल कर नहीं आया। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।